हेलो एवरीवन, आज हम लोग अपना नेक्स्ट क्लास करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस की भाई। और आज की क्लास में भी हम लोग बेसिक क्वेश्चंस पढ़ेंगे। कल से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा भाई टाइप वाइज, बिल्कुल एकदम से इतना अच्छे से मैंने इस टॉपिक को भी तैयार कर लिया है। ठीक है, थोड़ा बहुत बचा भी है, आज हो जाएगा कंप्लीट रात को। तो बहुत बेहतरीन तरीके से मतलब टाइप वाइज आपको पढ़ाऊंगा। हर जो टाइप एयरफोर्स के पेपर में आ सकती है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा भाई। ठीक है, बिल्कुल एकदम से बहुत अच्छे तरीके से ये टॉपिक कंप्लीट होगा आपका, कहीं भी दिक्कत नहीं आने दूंगा, बिल्कुल सिस्टम से पढ़ाऊंगा मैं इसको। और रही कल का वीडियो भाई, कल जो वीडियो आएगा वो मॉर्निंग में 6 बजे तो नहीं आ पाएगा, करीबन 11-12 बजे के करीब मैं वीडियो डालूंगा कल वाला पे। ठीक है, कल मतलब 2 वीडियो डालूंगा, जैसे मैंने आज एक ही डाला है, मतलब ये अभी डलेगा रात को। और जो कल वीडियो आएंगे वो हमारे 2 वीडियो ही आएंगे, मतलब एक मॉर्निंग में मैं शूट करूंगा, उसको 12 बजे तक मैं डाल दूंगा। एक इवनिंग में शूट करूंगा, उसको मैं फिर रात तक 8 बजे डाल दूंगा। ठीक है, चलिए फिर अपना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं लगाता हूं बोर्ड पे, पढ़िएगा फिर से। देखो भाई जरा पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 किलोमीटर 5 मीटर किसके बराबर है? 2 किलोमीटर 5 मीटर किसके बराबर है? उसने 4 ऑप्शन रखे हैं। ठीक है, 2.5 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2.005 किलोमीटर, ये जीरो नहीं है एक, ऑप्शन सी रखा है 2.0005 किलोमीटर, और लास्ट ऑप्शन है 2.05 किलोमीटर पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, देखिएगा भाई। किलोमीटर में लेके जाना है, ये तो किलोमीटर में है हमारा पहले से ही। मीटर के किलोमीटर कैसे बनते हैं? 2 किलोमीटर तो पहले से ही हैं। इस मीटर के किलोमीटर कैसे बनेंगे? इस मीटर के किलोमीटर बनाने के लिए 1000 से भाग करेंगे। मीटर के किलोमीटर बनाने हो तो 1000 से बात करेंगे, भाग करेंगे। 5 है ऊपर, नीचे 3 जीरो, तो भी 3 जीरो है तो पॉइंट लगा दो, ये आ जाएगा। 3 डिजिट होने चाहिए, 1 2 3। ठीक है, फिर पॉइंट डाल देंगे। अब इसको जोड़ दो, 2.005, ये हमारे क्वेश्चन का उत्तर रहेगा ऑप्शन बी भाई, ऑप्शन बी उतार लीजिए। बेहद आसान क्वेश्चन पूछा गया था ये। चलिए उतार लो भाई फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। हो गया होगा, चलिए भाई फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लग गया है बोर्ड पे, पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक किले से बंदूक से गोली चलाई जाती है। एक किले से बंदूक से गोली चलाई जाती है। एक व्यक्ति को उसकी आवाज 10 सेकंड बाद सुनाई देती है। एक व्यक्ति को उसकी आवाज 10 सेकंड बाद सुनाई देती है। यदि ध्वनि 330 मीटर पर सेकंड पर यात्रा करती है, मतलब स्पीड दे दी आवाज की भाई, तो किले और उस व्यक्ति के बीच की दूरी बताओ भाई। देखो सब कुछ तो दे रखा है क्वेश्चन में, डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू में टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड साफ भाषा में बोला है 330 मीटर पर सेकंड। टाइम 10 सेकंड दे रखा है, वो भी 10 सेकंड भाई। तो भाई गुनाई तो करनी थी आपको, तो ये बन गया 3300 मीटर। 3300 मीटर दूरी आ गई भाई। किलोमीटर में पूछा है। इससे पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था
मीटर को किलोमीटर में लाने के लिए 1000 से भाग करनी है, 1000 से भाग करनी है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, पॉइंट डाल देंगे। 3.3 किलोमीटर, 3.3 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन भाई? सी आंसर रहेगा। 2 सेकंड का समय दे रहा हूं, वीडियो पॉज करके उतार लो उसको। चलिए भाई, कर लिया होगा, फिर बढ़े आगे। बड़े आसान बेसिक क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूं आज भी मैं, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे 1% भी बेसिक में भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लग गया है बोर्ड पे, पढ़िएगा। यदि एक व्यक्ति L बिंदु से पूर्व की ओर, L बिंदु से पूर्व की ओर 12 किलोमीटर चलता है और फिर उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर चलता है, फिर उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर चलता है, तो M बिंदु पर पहुंचता है, तो L और M के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी? L और M के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी? भाई ये एक तरीके से रीजनिंग का क्वेश्चन है, तुम्हारा डायरेक्शन के टॉपिक का भाई, ठीक है। इस तरीके के भी पूछे जाते हैं टाइम एंड डिस्टेंस में से, और यही टॉपिक वहाँ रीजनिंग में भी पूछा जाता है, ठीक है, वो थोड़ा सा अलग भी होता है। चलिए, है तो ये उसी का क्वेश्चन है रीजनिंग के डायरेक्शन का भाई। देखिए, कोई भी एक पॉइंट ले लो भाई, बिंदु L ले लो, कोई भी एक बिंदु L ले लो। उसने कहा बिंदु L से पूर्व की ओर, देखो ध्यान दीजिएगा, मैं डायरेक्शन का टॉपिक रीजनिंग में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। देखिए, ये हमेशा आपका ईस्ट, पूर्व, ये वेस्ट। याद कैसे रखोगे? दिक्कत बच्चों को यहां आती है, राइट साइड में, राइट साइड से सूरज निकलता है, ऐसे याद रख लो। पूर्व, उसके सामने पश्चिम, उत्तर ऊपर की तरफ होता है, ये सब जानते हैं, नॉर्थ में, और ये साउथ में। समझ में आ गया? जिंदगी भर नहीं भूलोगे। सीधे सूरज कहां से निकलता है? सीधे मतलब पूर्व से निकलता है, ईस्ट मतलब राइट साइड से निकलता है, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। और नॉर्थ सबको पता है ऊपर होता है, बाकी तो तुम दोनों लिख ही सकते हो। देखिएगा, यदि एक व्यक्ति L बिंदु से पूर्व की ओर 12 किलोमीटर चलता है, पूर्व की ओर 12 किलोमीटर चलता है, चला दिया भाई। फिर उत्तर ऊपर होता है, उत्तर ऊपर है, फिर उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, 5 है ना, छोटा ले लेते हैं थोड़ा सा, 5 किलोमीटर भाई। और M बिंदु पर पहुंचता है, M बिंदु पर, तो कह रहा है L और M के बीच की न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी ये वाली होती है भाई, इसको न्यूनतम दूरी बोलते हैं। उत्तर ये मत दे देना 17, गलत हो जाएगा। न्यूनतम दूरी ये, तो भाई एक तरीके से आपको कर्ण निकालना है, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस निकालने का तरीका क्या होता है? 12 का स्क्वायर जमा में ये 5 का स्क्वायर कर देना, बस निकल जाएगा, ये 13 उत्तर आएगा। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 169 बना। 169 का वर्गमूल 13 भाई, 169 का वर्गमूल 13 भाई। अब मैं अपने स्टाइल से बताता हूं इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। मैं पेपर में कर रहा होता तो मैं क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर फेंक देता इस क्वेश्चन का, अभी बताता हूं। देखिए, चलिए एक बार उतार लीजिए आप लोग, हो गया। चलिए, अब भाई हमारा क्या होता है एसएससी के अंदर, एसएससी सीजीएल के अंदर एडवांस मैथ आता है। एडवांस मैथ के अंदर ना हम लोगों को ट्रिपलेट याद करने पड़ते हैं बहुत सारे। ट्रिपलेट क्या होते हैं मैं लिख देता हूं, 5, 12, 13, इनको ट्रिपलेट कहा जाता है। मतलब ये पाइथागोरस को फॉलो करते हैं, जो पाइथागोरस का फार्मूला होता है ना, ये उसको फॉलो करते हैं। क्या फार्मूला होता है? परपेंडिकुलर लंब का स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर जमा बेस का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, बराबर होता है हाइपोटेन्यूस कर्ण का स्क्वायर। भाई ये तुम्हारा लंब, ये तुम्हारा भाई आधार, और ये तुम्हारा भाई कर्ण होता है, ठीक है। ये पाइथागोरस पढ़ा है, तो ये जो 5, 12, 13 है ना, ये पाइथागोरस को फॉलो करता है। अब पेपर में होता क्या, मैं क्वेश्चन पढ़ता कि वो 5 ऐसे गया, 12 ऐसे गया,
मैं सीधा उत्तर दिया था 13 उत्तर। इस क्वेश्चन का ना छापने की जरूरत थी मुझे, ना कुछ करने की जरूरत थी, क्योंकि मुझे ये याद था। जब कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर एक भुजा 12 है एक 5 है तो हमेशा 13 बनेगी पाइथागोरस के केस में, मतलब 90 डिग्री के केस में। बस इस तरीके के काफ़ी सारे ट्रिपलेट है, हम लोगों को तो याद होते हैं एसएससी के अंदर, जैसे 5 12 13, ठीक है, 8 15 17 हो गया, 7 24 25 हो गया, 3 4 5 हो गया, सबसे छोटा तो लिखा ही नहीं मैंने अभी तक, 3 4 5 हो गया। ये ट्रिपलेट होते हैं। मुझे तो बहुत सारे याद है, बट आपको ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें याद करनी है। आप ना 2-3 याद कर लो, आपके काम आ जाएंगे ये, ठीक है। इसी तरीके से कहीं ना कहीं पेपर में क्वेश्चन फंसेगा, तुम बना आओगे। ऐसे याद रखना भाई, ट्रिपलेट होते हैं। बड़ी वैल्यू जो होती है ना, ये हमेशा करण होती है भाई, बड़ी वैल्यू हमेशा करण होती है, इनका कुछ नहीं है। इनको तो कुछ मान लो, आधार मान लो या परपेंडिकुलर मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। चलिएगा, बात समझ में आ रही है आपको? बात समझ में आ गई? चलिए उतार लो फटाफट से। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं फिर। तो मैं तो पढ़ते ही क्वेश्चन का उत्तर दे देता पेपर में, ठीक है। 13 टिक मारा था मैं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी क्या कहता है, लग गया बोर्ड पे, पढ़िएगा। क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यान 810 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, एक अंतरिक्ष यान 810 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करता है। वह 1/5वें सेकंड में कितने मीटर की यात्रा करेगा? वह 1/5वें सेकंड में कितने मीटर की यात्रा करेगा? देखिएगा भाई, दूरी पूछी है। दूरी क्या होती है? स्पीड इनटू में टाइम होती है। स्पीड दे रखी है 810 भाई, 810 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसने कहा है हमें भाई 1/5वां सेकंड, 1/5वां सेकंड भाई, ये बोला है। समय दे रखा है 1/5वें सेकंड में वह कितने मीटर की यात्रा करेगा। मीटर में उत्तर मांगा है, मतलब ये मीटर में चाहिए। ये सेकंड में है तो ये भी सेकंड में चाहिए। तो भाई इसको बदल लो, 5/18 सिखा चुका हूं मैं। मीटर किलोमीटर घंटे से मीटर सेकंड में जाने के लिए पढ़ा चुका हूँ पहली क्लास में। 5/18 का इस्तेमाल करें, तो भाई 5/18, अब ये मीटर में और सेकंड में आ गया, और ये भी सेकंड में था, मामला फिट हो गया हमारा। तो 5 से 5 कटा भाई, 9 दूनी 18, 9 9 81, 90, 90 को 2 से काटोगे 45 मीटर भाई, ये उत्तर आ जाएगा क्वेश्चन का, 45 मीटर भाई। उतार लीजिए। बहुत आसान आसान क्वेश्चन लाया हूं, कल वालों से भी आसान है ये वाले तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अगला क्वेश्चन लग गया बोर्ड पे, पढ़िएगा। क्वेश्चन है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से शताब्दी एक्सप्रेस कोलकाता से रांची 7 घंटे में पहुंचती है। भाई ये वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट में कुछ टाइप्स भी पढ़ाऊंगा। कभी कई बच्चे सोचे कि बेसिक बेसिक पढ़ा रहे हैं सर, ठीक है, लास्ट में मैं कुछ अच्छे वाली टाइप्स भी पढ़ाऊंगा जो आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। मैं उनका एक बेहतरीन शॉर्टकट भी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो लास्ट तक देखिएगा वीडियो, तब फायदा मिलेगा आपको। चलिए, तो क्वेश्चन है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से शताब्दी एक्सप्रेस कलकत्ता से रांची 7 घंटे में पहुंचती है, तो कलकत्ता और रांची के बीच की दूरी बताए भाई। तो बहुत ही बेहद आसान क्वेश्चन है, दूरी निकालनी है। 3 क्वेश्चन पिछले हमने ऐसे ही पढ़े हैं। स्पीड 80 की है, समय 7 घंटे, देखो पूरा बैलेंस है। 80 किलोमीटर घंटे की स्पीड है, ये 7 घंटे, बस आपको गुना करनी है और कुछ भी नहीं करना। 560 किलोमीटर, ये उत्तर है तुम्हारा भाई। ऑप्शन ए क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ऑप्शन ए भाई।
ठीक है, चलिए अब वो मैं टाइप भी पढ़ा देता हूँ, पहले मैं टाइप भी पढ़ा देता हूँ वो। चलिए एक टाइप है भाई, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे मुझे मिले हैं, तो पढ़ लीजिए इसको। पहले क्वेश्चन पढ़िए बोर्ड से। क्वेश्चन है, एक टैक्सी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, एक टैक्सी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निश्चित दूरी की यात्रा 35 मिनट में पूरी करती है। निश्चित दूरी की यात्रा 35 मिनट में पूरी करती है। उसी दूरी को 21 मिनट में पूरी करने के लिए, उसी दूरी को 21 मिनट में पूरी करने के लिए अपनी गति में कितनी वृद्धि करनी चाहिए, उसे अपनी गति में कितनी वृद्धि करनी चाहिए। या फिर कई बार ये पूछ लेगा कि भाई उसकी गति क्या होगी। ठीक है, दोनों बातें देखिए, समझिएगा ध्यान से एक बार। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई एक टैक्सी 90 की स्पीड से कोई यात्रा 35 मिनट में करती है। दूरी निकाल लो भाई, पहले तो दूरी निकाल लो। दूरी क्या होती है? स्पीड इनटू में टाइम। देखो शॉर्टकट भी बताऊंगा, बहुत ही बेहद अच्छा इसका शॉर्टकट, तो क्या बिल्कुल बेसिक ही बात है वो भी। 90 की स्पीड है, ठीक है, सिंपल तरीके से बता दूंगा। 90 की स्पीड है, आप भाई 35 मिनट तक चलते हो। कितनी देर तक चलते हो? 35 मिनट तक। स्पीड किलोमीटर घंटे में है, ये मिनट में है, तो मिनट के घंटे बनाने के लिए मैं भाग में 60 ले रहा हूं। मिनट के घंटे बनाने के लिए मैंने ले लिया 60। ठीक है, काट लो भाई। 15 चिक्का 90, या फिर 30 से ना काट दूंगा। 30 या 90, 30 दूनी 60, तो ये आ गया भाई 35 या 105/2 किलोमीटर। इस तरीके से लिख लो, इतने किलोमीटर है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है उसी दूरी को, मैंने कल भी करवाए थे ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक से, बट आज मैं इनका शॉर्टकट भी बता रहा हूं आपको थोड़ा सा जल्दी से बनाने के लिए। इसी दूरी को, क्वेश्चन ये कह रहा है इसी दूरी को 21 मिनट में चलना है तो कितना टाइम लगेगा? टाइम क्या होता है? दूरी बटे स्पीड बतानी थी भाई, मैं गड़बड़ लिख गया। रुकिए एक बार जरा, स्पीड निकालनी है। क्वेश्चन कह रहा है 21 मिनट में पूरी करने के लिए ये वाली दूरी 105/2 कितनी देर में पूरी करनी है भाई? 21 मिनट में पूरी करनी है। अब ध्यान देना, 21 मिनट है, घंटे में बदल लेंगे इसको भी। किस में बदल लेंगे? घंटों में। 60 भाग कितने से करते हैं? 60 से भाग करते हैं। अब एक चीज बताइए मुझे, मैंने कल भी बताया था, नीचे वाला और ये ऊपर वाला आपस में गुना होते हैं, और ये बीच वाले दोनों आपस में गुना होते हैं। अरे 60 लिखना था ऊपर, 2 गुना 21 भाई, काट लो। 21 पंजा 105, 2 पे काटोगे 30, तो उत्तर आएगा 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड भाई। स्पीड कितने की आ गई? 150 की। अब क्वेश्चन ने एग्जैक्टली क्या पूछा है उस चीज पे ध्यान देना। कई बार बच्चे गलत उत्तर दे आते, 150 ही दे आएंगे आंसर, बहुत सारे ऑप्शन भी कह देंगे। क्वेश्चन ने कहा अपनी गति में कितनी वृद्धि करनी चाहिए। लास्ट लाइन पढ़िएगा, अपनी गति में कितनी वृद्धि करनी चाहिए भाई। 90 की स्पीड थी, 150 की कर ली। 90 से स्पीड 150 कर ली, कितनी इंक्रीज कर दी? 60। उत्तर आएगा 60 भाई। ध्यान से करना पेपर में, उत्तर कितना आएगा? 60 आएगा भाई। अब मैं इसका शॉर्टकट बताता हूं, मतलब चुटकियों में कैसे उड़ाना है इस क्वेश्चन को। मैंने कल भी बड़े तरीके से समझाया था जानबूझकर कि भाई ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर रहे, बेसिक क्लियर हो जाए। आप देखो इसको जल्दी से कैसे बनाओगे, मैं वो जल्दी से बनाने वाला तरीका समझाता हूं आपको। देखो भाई 2 तरीके समझाऊंगा, पहले एक समझ लो फिर दूसरे को देखेंगे। पहले एक तरीका देखो भाई, कितने किलोमीटर है? 90 किलोमीटर है। 90 गुना में 35 कर दो और बटे में सीधा सीधा 21 कर दो, बस भाई। 90 किलोमीटर मैं 35 मिनट में जाता हूं, तो 90 गुना में सीधा 35 और बटे में ये वाला 21 भाई, बस काट लो, उत्तर आ जाएगा तुम्हारा। देखो उत्तर मतलब 150 आ जाएगा। 5 से काटोगे, 5 से 35, अरे 7 से, 7 पंजे 35, 7 या 21 भाई। 3 से काटोगे 30, 150 आया भाई। 150 की स्पीड आ गई।
भाई स्पीड 90 की थी, 150 की हो गई। स्पीड 90 से 150 हो गई, कितना बढ़ गई? 60। ये उत्तर है क्वेश्चन का। देखो चुटकियों में बना लोगे, ठीक है, चुटकियों में बना सकते हो इस चीज को, फटाफट से लिख दोगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया होगा, मिटा दूं? भाई उतारा कि नहीं उतारा सबने? अब देखो और आसान बनाना हो, नहीं बाकी ऐसे करो तुम फिर पजल हो जाओगे, और आसान वाले तरीका बता तो दूंगा मैं, बट ठीक है यही ठीक है, सफिशिएंट आप लोगों के लिए, फिर गड़बड़ कराओगे आप पेपर में नहीं तो। एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, एक और ऐसा ही लिया था मैंने, रुको जरा, पढ़िएगा बोर्ड से भी। क्वेश्चन है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती हुई कोई कार निश्चित दूरी तय करने में 9 मिनट का समय लेती है। समान दूरी 8 मिनट में तय करने के लिए उसे अपनी चाल कितनी बढ़ानी होगी? बिल्कुल सेम, 72 की स्पीड से 9 मिनट, फिर बाद में 8 मिनट, काट दो, 8 × 72, 9 × 9 81, 72 स्पीड थी, 81 हो गई, कितनी बढ़ गई भाई? 9। बस ये उत्तर है, कितनी बढ़ गई वो ये पूछ रहा है। अगर आपसे ये पूछ लेता कितनी स्पीड होगी तो 81, कितनी बढ़ गई तो 9। देखो बनाने का तरीका मैं ऐसे कह रहा था, देखो आसान बनाना हो तो, पिछले में मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ, कन्फ्यूजन हो जाएगा, 9 में से 8 घटा के लिख दो, सीधा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ, ये तरीका छोटा सा एकदम से, ये फिर तुम गड़बड़ कराओगे पेपर में, ठीक है। चलिए फिर ये हो गया, बैठा दो भाई इसको, और छोटे छोटे क्वेश्चंस है कुछ, मैं वो भी करवा देता हूँ भाई, या फिर वो आप खुद से बना के मुझे बताइएगा कमेंट में भी, ठीक है। मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ बोर्ड पे, छोटे छोटे क्वेश्चन है कुछ, उनके आप कमेंट में मुझे आंसर कर लीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन लग गया बोर्ड पे, मैं पढ़ देता हूँ, सिर्फ पढ़ रहा हूँ, आंसर नहीं दे रहा हूँ मैं उसका। एक राइफल से 2520 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गोली दागी गई। यह 0.2 सेकंड के बाद अपने लक्ष्य को हिट करती है, तो राइफल से लक्ष्य कितने मीटर की दूरी पर है? इस क्वेश्चन का आपको कमेंट में आंसर करना है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन लगाता हूं, फिर उसका आंसर करना है आपको, ठीक है। चलिए एक तो ये हो गया, जल्दी से आप कर लीजिए, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ढूंढता हूं। अगला क्वेश्चन भी बोर्ड पे लग गया है, पढ़िए। एक व्यक्ति 250 मीटर चौड़ी सड़क को, एक व्यक्ति 250 मीटर चौड़ी सड़क को 75 सेकंड में, आई थिंक ये कल करवा दिया गया था मेरे हिसाब से, ये क्वेश्चन कल की क्लास में हमने पढ़ लिया था भाई, ठीक है। तो ये मैं नहीं करवा रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, मैंने गलती से दोबारा लगा दिया ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको आंसर करना है भाई कमेंट में, रुकिए जरा, ये वाला क्वेश्चन भाई लग गया है बोर्ड पे, पढ़िएगा। एक लड़का अपने घर से सुबह 10 बजे 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करता है, ठीक है भाई। उसका भाई उससे 1 घंटा 15 मिनट बाद स्कूटर से उसी रास्ते पर चलकर
अपने छोटे भाई को दोपहर 1:30 बजे पकड़ लेता है, 1:30 बजे पकड़ लेता है, तो स्कूटर की चाल बताएं किलोमीटर प्रति घंटे में। ये क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को खुद करना है कमेंट में। अगर आपको ये क्वेश्चन ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं कल के वीडियो में इसको डाल सकूं भाई। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और मैं करवाता हूं आप लोगों को, वो मैं करवाऊंगा भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन और लगा रहा हूं, देखिए लग गया होगा बोर्ड पे। क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति 1 मिनट में 50 मीटर, 2 मिनट में 90 मीटर तथा 3 मिनट में 130 मीटर की दूरी तय करता है, तो बताओ 15वें मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। देखिएगा भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ने कहा एक व्यक्ति 1 मिनट में, पहली मिनट में 50 मीटर, दूसरी मिनट में भाई 90 मीटर, तीसरी मिनट में क्वेश्चन कह रहा है 130 मीटर, कह रहा है 15वीं मिनट में बताइए क्या करेगा। भाई देखो, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता पेपर में, मतलब कोई फार्मूला कोई तरीका नहीं आता, तो आप सिंपल भी कर सकते हो। देखो 40 जोड़ दिया, 40 जोड़ते चले जाना, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो तरीका है ये। एक तरीका आपने 10th क्लास में या 12th में भी पढ़ा होगा, अगर साइंस के स्टूडेंट रहे हो तो एपीजीपी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, एपी वाला भी। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भाई, ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है आपका एपी वाला, यहाँ इस्तेमाल करेंगे। मतलब जब भी आपको कोई भी टर्म निकालनी हो, ठीक है, और एक सीरीज दे रखी हो, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी हो, उसका कोई भी आपको पद निकालना हो जो आपसे पूछा गया है, इसका इस्तेमाल करते हैं भाई। देखो डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, सारव अंतर भाई, कॉमन डिफरेंस, सारव अंतर भाई, मतलब कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है, 40 का गैप है। ए का मतलब भाई फर्स्ट टर्म, पहला पद, फर्स्ट टर्म, इसका मतलब होता है जो निकालनी है, या लास्ट बोल सकते हो। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, भाई कितनी संख्या है टोटल सीरीज में, नंबर ऑफ टर्म, कितनी सीरीज में संख्याएं हैं। अब हमें लास्ट वाली तो निकालनी है, एन है, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म, मतलब 15वीं मिनट, मतलब 15वीं संख्या निकालनी है, 15वीं संख्या निकालनी है। पहली संख्या भाई 50 जमा n-1, 15वीं, 15 में से एक गया 14, डिफरेंस 40 का चल रहा है भाई, तो सोल्व कर लीजिएगा, 610 उत्तर आ जाएगा, 610 मीटर भाई। एक बार फटाफट से उतार दो, ये फॉर्मूला आपको आता होगा जहां तक मुझे पता है। चलिए फटाफट से उतार लीजिए भाई। उतार लिया, हो गया होगा भाई सबका। देखो भाई जरा मैं एक तरीके से और बात समझाता हूं, देखिए ध्यान से समझिएगा भाई। देखो हर जगह पे 40-40 का गैप चल रहा है, 40-40 का, बट शुरुआत में 0 से, शुरुआत तो 0 से होती है किसी भी चीज की, शुरुआत में 50 है भाई। देखो हर बार 40-40 का गैप आ रहा है, शुरुआत में 50 है, कितना ज्यादा है 10। बात समझना मेरी, हर बार 40-40 का गैप चल रहा है, शुरुआत में 50 मतलब 10 ज्यादा है, 10 लिख लो, जमा 40-40-40 कितनी बार, 15 बार भाई। 40-40 कितनी बार भाई, 15, 15 चौके 60, 600, 610, बस खत्म। समझ में आई मेरी बात? क्या शॉर्ट ट्रिक बनाया मैंने भाई। शुरुआत में 50 मतलब 10 ज्यादा है, बाकी तो सब में 40-40-40-40 चल रहा है, शुरुआत में 50 तो वो लिख लो एक्स्ट्रा 10। 40 कितनी बार भाई, 15 बार, 15 चौके 60, 600, 600 में 10 जोड़ोगे 610, खत्म। ठीक है भाई, फिलहाल आज इतना ही पढ़ेंगे। मैंने बेसिक के क्वेश्चन कल भी 8-10 करवा दिए थे,
और शायद 8-10 आज भी हो गए हैं, और एक टाइप भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, कल हम लोग बिल्कुल टाइप वाइज चलेंगे, एक एक चीजें टाइप वाइज पढ़ेंगे भाई। ठीक है, तो इतना करते हैं आज। थैंक यू भाई।